तो कतर में जिन पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा सुनाई है उस मामले की हम बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर फांसी की सजा कतर की अदालत की तरफ से सुनाई गई है और उनसे आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनके परिवार वालों से मुलाकात की और परिजनों को आश्वासन दिया कि सरकार इस मामले को बहुत ज्यादा महत्व दे रही है और साथ ही उन्होंने कहा कि सभी 8 भारतीयों की रिहाई सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास जो है वो किया जा रहा है। आपको बता दें, इन सभी पूर्व भारतीय नौसैनिकों पर जासूसी का आरोप लगा है और कतर की खुफिया सेवा ने पिछले साल अगस्त में 8 लोगों को हिरासत में लिया था। उस समय वो एक प्राइवेट फर्म के लिए काम कर रहे थे। तो मुलाकात के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि आज सुबह कतर से हिरासत में लिए गए 8 भारतीयों के परिवारों से मुलाकात की। हमने इस बात पर जोर दिया कि सरकार मामले को सबसे ज्यादा महत्व दे रही है। परिवारों की चिंताओं और दर्द को पूरी तरह से साझा किया। हमने उन्हें जानकारी दी कि सरकार उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी संबंध में सभी परिवारों से लगातार संपर्क बनाए रखेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। उमा, जिस दिन ये फैसला आया था उस वक्त भी आपसे बात हुई थी कि ये सरकार के लिए एक बड़ा झटके के तौर पर है, क्योंकि उन परिवारों जिनके परिजन ये हैं उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा इस फैसले से, क्योंकि सीधे यहाँ पर फांसी की सज़ा सुनाई गई है। और ये बहुत ही पेचीदा मामला है क्योंकि कतर की जो अदालत है वो बहुत सख्त है, आसानी से फैसले बदलते नहीं है। किस तरफ ये मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कोशिश तो की जा रही है सरकार की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए आज इन 8 जो भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं उनके परिजनों से विदेश मंत्री एस जयशंकर मिले। तो जैसा कि आपने भी बताया कि उन्होंने परिवार को आश्वस्त किया है कि हर संभव कोशिश जो है वो की जाएगी। जो रास्ता है यहाँ से वो एक वैधानिक रास्ता है, लीगल रास्ता है, और दूसरा जो है वो राजनयन का रास्ता है। भारत सरकार पहले ये चाहती है कि जो लीगल ऑप्शंस हैं उन पे विचार कर लिया जाए, उन पर आगे बढ़ा जाए, और इसी सिलसिले में जो फैसले की जो विस्तृत जो कॉपी थी उसका इंतजार भारत को था। और वो जो हमारी जानकारी उसके मुताबिक कल ही वो फैसले की कॉपी जो है वो जारी कर दी गई है और उसका अध्ययन का जो काम है वो अभी चल रहा है। कम से कम 2 मौके अभी हैं अपील में जाने के लिए 2 अदालतों के पास। एक तो जो जहां मामला चल रहा है वहां अपील करने के लिए, और उसके बाद एक अपील का जो कोर्ट है उसमें भी अपील की जा सकती है। लेकिन अगर ये दोनों अपील जो है अगर काम नहीं करती है, इसमें कोई किसी तरह से रियायत जो है वो नहीं मिलती है, सजा खत्म या कम नहीं होती है, तो उसके बाद एक रास्ता बचता है कि जो कुवैत के आमिर हैं उनके पास इस मामले को राजनयिक तौर पे उठाया जाए और उनसे माफी की जो है वो अपील की जाए, उनसे रियायत की अपील की जाए। जो जानकारी है उसके मुताबिक 2 बार ऐसा होता है कम से कम साल में, जिसमें जो आमिर हैं वो किसी को भी माफ कर सकते हैं। एक तो मौका होता है जो नेशनल डे होता है 18 दिसंबर को, और दूसरा ईद के मौके पर भी जो है इस तरह से एक माफी दी जाती है। तो ये कैलकुलेशन में इसलिए है क्योंकि अगर मामला कानूनी तौर पर नहीं सुलझता है तो उसके बाद जो है वो सीधे सरकार से वहां की अपील की जाए। ये एक रास्ता जो है बनता नजर आ रहा है, और इन तमाम रास्ते जो भारत की सरकार है वो चलेगी, क्योंकि काफी अहम मसला है भारत के लिए। 8 भारतीय नागरिकों की ये बात है, और खासतौर पे तब जबकि इन पर आरोप जो हैं वो पुख्ता नहीं है। और ये भी चीन को एक तो पहले सबों को अकेले रखा गया था, उसके बाद जब कॉन्सुलर एक्सेस मिला अक्टूबर में, उसके बाद सबों को पता चला कि उनके साथियों को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। टॉर्चर की भी बात सामने आ रही है, और जाहिर सी बात है कि जब टॉर्चर करके पूछताछ की जाती है तो कोई भी कबूलनामा जो है वो लिया जा सकता है। और ऐसे में पुख्ता सबूत की कमी के बिना पर इस तरह की सजा देना, मौत की सजा देना, ये काफी गंभीर मामला है। तो भारत सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि इन 8 भारतीयों को न सिर्फ सजा से मुक्ति दिलाई जाए बल्कि उनको वापस भी लेकर आया जाए।